पुरानी पेंशन बहाली कई राज्यों में चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है। जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की जीत हुई वहां पर एनपीएस में जमा कर्मचारियों के पैसों को लौटाने की भी मांग की है। अब इन सबके बीच पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए अब अश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम में क्या है, कितना तक मिलेगा अश्योर्ड रिटर्न, समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश, एनपीएस में अश्योर्ड पेंशन की तैयारी क्या है, प्लान ये? पीएफआरडीए मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम लाने की तैयारी में है। हालांकि ये स्कीम सितंबर तक ही आनी थी, लेकिन इसमें जो फंड मैनेजर से जुड़े नियम हैं उनको लेकर कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से ये नहीं आ पाया था। तो अब जून तक इसको लॉन्च करने की बात जो है वो हो रही है। इसमें जो कहा जा रहा है कि करीब जो मौजूदा रिटर्न है करीब 10% के आसपास का, जो 13 साल का एवरेज रिटर्न है एनपीएस का, उसका आधा यानी करीब 5% तक, 4 से 5% के बीच में रिटर्न जो है एश्योर्ड हो सकता है। यानी कि अगर जो कमाई है वो इससे कम होती है तो भी 4 से 5% का रिटर्न जो सब्सक्राइबर होंगे उनको मिलेगा, और अगर ज़्यादा होती है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4 से 5% का एश्योर्ड रिटर्न होगा। लेकिन इसके साथ ये भी शर्त होगी कि जो इसका फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो ज़्यादा होगा। अभी जहां एनपीएस का, नॉर्मल एनपीएस का 0.09% लगता है, वहां पर 0.25% जो है वो यहाँ पे फंड मैनेजमेंट का चार्ज हो सकता है। साथ ही ये भी एक शर्त होगी कि एक बार इस स्कीम में आएंगे तो 10 साल तक जो है उनको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम में। अगर ये देखें तो जब पीएफआरडीए एक्ट बना था 2013 में आया था, तभी ये तय हुआ था कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो 2013-14 के खत्म होने तक आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी लंबा समय लग गया और अब जाकर इसको लॉन्च करने की तैयारी है।